गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट 3। हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक बना चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ देखिए 9 में कह रहा है आकृति 22.27, इसकी बात कर रहा है। एक चित्र दिया हुआ है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले इसका चित्र बना दें तो आपको ज़्यादा बढ़िया से बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त है। पहले तो आप एक बड़ा सा वृत्त ले लीजिए। एक वृत्त हो गया। अब इसको क्या करना है, चार भाग में इस तरह बट गया। अब एक भाग में इधर एक और, इधर आधा में एक और वृत्त बन गया। ये एक अर्धवृत्ताकार छायांकित भाग बन गया। और दूसरे तरफ क्या करना है, इससे इसको मिला देना है, इससे इसको, और ये छायांकित भाग हो गया। ये बनाना है। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपली एगो तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूगो इस, ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, और ये क्या है, वृत्तखंड है। इसका देखिए केंद्र अगर O मानिए और दिया हुआ है, इसमें एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है OA, इसका नाम दे दीजिए OABCD। यहाँ पर OA बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए दो वृत्त की बात हो रही है। एक तो ये वृत्त है, यहाँ पर भी एक त्रिज्या होगा O डैश। तो अब हम लोग देखिए पहले दिया हुआ क्या क्या है सो देख लीजिए। दिया गया है बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी R, ये बराबर है 7 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब R, ये कितना है, जितना इसका त्रिज्या है वो इसका व्यास हो गया। तो इस 7/2 सेंटीमीटर छोटका R हो गया। इतना चीज दिया हुआ है। हमें करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, एक तो ये वृत्त है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना, यहाँ जो वृत्तखंड है वो वृत्तखंड का क्षेत्र। यहाँ देखिए एक चीज और, ये जो वृत्तखंड है ये यहाँ पर लंब बना हुआ है, इसलिए इसमें थीटा का मान 90 डिग्री बना हुआ है। अब आ जाइए इससे सूत्र पर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr² जोड़ 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, तो ये वृत्तखंड है, इस देखिए त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। देखिए ये बराबर हो गया πr²। तो यहाँ देखिए 22/7 गुना R, ये जो R है छोटा वाला R है, तो 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कट गया और 2 से 11, तो टोटल क्या बच गया 11, 77/2 जोड़ 2 गुना θ/360 पाई और कैपिटल R², क्योंकि ये बड़े वृत्तखंड का है, और माइनस ये जो त्रिभुज है ये क्या है 1/2 गुना OA गुना OC। इस तरह से देखिए ये 77/2 आ गया, इसका प्लस 2 गुना
अब इधर देखिए 90/360 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 बड़ा वाला है। यहाँ देखिए 0 9 चौके 36 और इस 7 से इस 7 कटिए माइनस 1/2 गुना वो ये भी 7 गुने 7 तो 77/2 प्लस 2 गुने, अब अंदर देखिए 4 बचा, इसको फिर से काटिए 2 तो ये हो जाएगा 11, तो फिर हो गया 11 77/2, यहाँ 2 बच गया और यहाँ क्या बचा 7 49/2 बराबर 77/2 जोड़ 2 गुना, इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 2 और ऊपर तो सिर्फ दोनों बराबर है इसलिए घटा दीजिए तो 17 17 8 और यहाँ 6 में 28/2 तो अब बराबर फिर हो गया 77/2 और जोड़ देखिए 56/2 यानी इसको फिर 2 ले लीजिए एलसीएम तो 77 और जोड़ 56 तो ये हो गया 7 6 13 और 7 5 12 है 13/2, इसको जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी प्रकार आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फिर कहता है, देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु है मतलब AB = BC = C का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक एक वृत्त खींचा हुआ है, जो इसकी AB का आधा है खींचा गया है, भुजा के आधे लेकर खींचा गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलना है बीच वाला, पाई को इतना मानना है, √3 को मान लेना है। चलिए पहले इसको देख लीजिए, पहले चित्र देखिए इसका। ये ऊपर छोटा हो गया, चलिए इधर से ये चित्र बना, ये है A, ये B और ये C। ये जो भाग है ना क्षेत्र, इसी का क्षेत्रफल का राय देने के लिए। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में इसमें जितना भी भुज दिया है इसका क्षेत्रफल सीधे दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल AB हमको नहीं मालूम, तो देखिए क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3, पहले तो हमको इसका ये एक भुजा निकालेंगे तो ही इस वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो। क्या लिखिए, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये दिया हुआ है 17320.5 इतना सेंटीमीटर। इसका होता क्या है √3/4 गुना AB स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर, ये बराबर 17320.5। तो अब इसलिए AB बराबर क्या आ जाएगा √17320.5 बट्टा ये √3 गुने 4। देखिए AB बराबर, थोड़ा अलग से लिखिए, यहाँ से लिखिए, AB बराबर देखिए 17320.5 गुना 4 अब बट्टा है √3 का मान हम लोगों को दिया हुआ है, वही देना है 1.73205। ध्यान से देखिए दोनों एक ही है, सिर्फ दशमलव का अंतर है। इसमें 1 अंक पर है, इसमें 1 2 3 4 5 अंक पर है। तो यानी टोटल हम लोग काट दें, इसको काट देंगे
तो ये बच जाएगा, इसे काटेंगे तो मतलब होगा 1 2 3 4 जीरो बच जाएगा, गुना 4 अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 2, यानी ए बी का मान हो गया 200 सेंटीमीटर। ये आपको ए बी का निकल गया। तो अब इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 200/2 काट दीजिए तो हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये थीटा बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब ये 60 डिग्री, अब छायांकित भाग को हम कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो 3 हमारा त्रिज्य खंड है इसको हम हटा देंगे। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसको लिखिए। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारा दिया ही हुआ है, चित्र में ही है। त्रिभुज क्षेत्रफल है 1, यहाँ ये है 17320.5, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड क्या है, थीटा बटा 360, यहाँ थीटा भी दिया हुआ है 60/360 गुना पाई r स्क्वायर, तो पाई है 3.14 और r है 100 गुना 100, 3.14 को भी 100 दे दीजिए, 3 हट जाएगा। इससे इसको काट देते हैं, ये कट गया 6 के 36। देखिए अब 3 से इसको काटे 3 दूनी 6 और 2 से इसको काटे तो हो जाएगा 157। तो अभी कितना हो गया 17320.5 माइनस इधर सब कट गया 15700, इतना बच गया। अब इसको घटा दीजिए, देखिए 0.5 और देखिए 0 से 0 0, 2 में 0 फिर 2 यानी कि 3 है, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गया 1620 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हल हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ क्या दिया है, एक रुमाल है, इस पर ये 9 ठो वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। प्रत्येक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इस प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल का जो शेष भाग है यानी जो खाली जगह है उसका क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल है, एक चित्र पहले बनाइए। एक ये वर्गाकार हो गया रुमाल, इसका नाम दे दीजिए, जो भी अपने मन से दे सकते हैं, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है ABCD। अब यहाँ पर 9 ठो दिया है, 1 2 3, ये एकदम सटा हो रहेगा, 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा सा चित्र और सुंदर से बनना चाहिए था, ये हुआ इसका चित्र। तो इस प्रकार से ये एक वृत्ताकार रुमाल का चित्र हो गया। तो अब सवाल है कि देखिए AB ये C है और D, इसमें ये 9 ठो वृत्ताकार रुमाल है, सभी वृत्त एक दूसरे से टच कर रहे हैं सभी तरफ। इसकी एक वृत्त की त्रिज्या ये दी हुई है R। अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखिए दिया गया है प्रत्येक त्रिज्या जो है, प्रत्येक रुमाल की त्रिज्या वृत्ताकार डिजाइन जो है उसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। इस तरह का 9 ठो वृत्त है। देखिए वर्ग, वृत्त को इस तरह से रंग देखिए,
ये डिजाइन बना हुआ है। वर्ग की भुजा, अगर देखिए एक वृत्त की त्रिज्या है, फिर ये त्रिज्या है, फिर से इस तरह से दूसरी ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, इस तरह से कुल यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास गुना 3 वृत्त का व्यास गुना 3 गो वृत्त है तो क्या हो जाएगा 7 गुना 2 वृत्त का व्यास हो गया गुना 3, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। ये आपके वर्ग की भुजा AB की लंबाई हो गई। ठीक है, अब खाली भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो दे दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर और 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो दे दीजिए ये हो गया 42 स्क्वायर माइनस 9 गुना, यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7, 7 से 7 काट दीजिए तो कितना हो गया 42 का स्क्वायर हो जाता है, इसको गुना करेंगे 1764, ये इसका स्क्वायर रहता है। यहाँ देखिए 9 7 63 गुना 22, यहाँ देखिए 63 गुना 22, तो ये हो गया 6 6 12 12 6, ये हो गया 8 3 1 और ये हो गया 1386। इसको जब सब गुना किया तो ये बराबर हो गया 1764 माइनस 1386, ये टोटल वर्ग हो गया। इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये रफ गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये काफ़ी आसान हिसाब था, कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ एक चतुर्थांश दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि ये एक देखिए त्रिज्यखंड है, आकृति में OACD केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यदि आकृति OD, यहाँ से देखिए एक और चिन्ह दे दिया, लाइन OD का दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत सिंपल है। इसका देखिए चित्र को वाले देख लीजिए, ये है, ये O है, A है, B है, यहाँ C दे दिया है और इसको D दे दिया। हमको क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। ध्यान से देखिए यहाँ पर वृत्त की आपकी त्रिज्या दी हुई है O केंद्र से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब हुआ OB कितना हो गया, BO बराबर त्रिज्या और त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसको आप लिखिए 7/2 सेंटीमीटर, गुणा भाग करने में आसान होगा। और यहाँ देखिए OD बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को इसे निकालना क्या है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ दिया हुआ है ये चतुर्थांश है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। यहाँ पर यह 90 डिग्री है, ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्थांश जब भी बनेगा केंद्र पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो ये बराबर देखिए वृत्त का चतुर्थांश का मतलब पाई R स्क्वायर बटा 4 चतुर्थांश हो गया, माइनस OBD का क्षेत्रफल 1/2 गुना BO गुना OD। ये तो मतलब इसका फॉर्मूला हुआ, आप सबका मान बैठा देते हैं, सबका मान यहाँ दे देता है। देखिए
22/7 गुना आर का मान कितना है, यहाँ देखिए 7/2 गुना 7/2 और इस टोटल का बट्टा 4/1 कर दीजिए और सुधार आएगा, और माइनस 1/2 गुना BO का मान है 3.5, इसको भी हम लिख सकते हैं 7/2, इसको भी कर दीजिए 7/2 गुना OD का मान दिया हुआ है 2। अब इसमें 2 से ये 2 काट दीजिए, 7 से ये 7 काट दीजिए, 2 से 11, क्या हो जाएगा 11 गुना 7, सीधे लिखिए बराबर 77, ऊपर 77 बचा, नीचे बटा 2/4/1 है तो ये 1/4 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ बच गया 7/2, तो अब क्या हो जाएगा 77/8 माइनस 7/2, इसका एलसीएम निकाल दीजिए 8, ये हो गया 77 और ये 4 7 चौका 28, तो ये 28 हो गया। अब इसको गुना घटा दीजिए, तो 8 7 में 17 में रही गया, तो 9 और 6 में से 2 गया 4/8, ये 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एक इसका क्षेत्रफल हो गया। आंसर निकल, एक आंसर ये हुआ, एक और आंसर इसमें पूछ रहा था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ये जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश हमने यहाँ निकाला है, लिखिए फिर से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर πr²/4, तो ये हो गया 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 बटा 4/1, तो इस 7 से 7 कट गया, 2 से 11, ये कितना हो गया 11 गुना 7/2 गुना 1/4, तो ये बराबर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और ये आंसर पूछ रहा था जो मैं, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग अब इसको यहीं रोकते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 4 में बाकी सवालों के साथ। तब तक आप इसको स्टडी करते रहिए। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको निश्चित देखेंगे। धन्यवाद।